अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने लगे हैं ऑफ सी लैंग्वेज। जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट कि हमने लास्ट लेक्चर में सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन किया था, और उसके बाद आई हैव taught you about the variables and the declaration of variables and constants. Or I have taught you about the data type. There are how many types of data type you can use in a C language. इसी तरह we have discussed about the operators, or how many types of operators you can use in the C language. आप पास different types of operators मौजूद हैं. So we will go through today in this topic. I will practically in this topic I will teach you that कि किस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसको मेमोरी से किस तरह फैच करवाना है, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो करवाना है। फिर उन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आप उन डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। I have told you about arithmetic operator. The second one is your logical operators, and I have told you about basic assignment operators. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेटा टाइप्स। आपको मैंने बताया था किस तरह से कि आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उससे पहले उसकी डेटा टाइप आपने डिफाइन लाजमी करनी है, बिकॉज कंप्यूटर को बताने के लिए, टू नो द कंप्यूटर के आपको जो वेरिएबल में आप वैल्यू स्टोर कराने जा रहे हैं वो कौन सी है। तो इसके लिए मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सॉरी डिफरेंट डेटा टाइप्स बताई थी, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर। आई हैव टोल्ड यू कि हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं कि किस तरह से पहले अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो पहले आप उसकी डेटा टाइप मेंशन करेंगे कि किस डेटा टाइप को आप रखना चाहते हैं। लाइक मैंने इंटीजर एक्स, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, और इसको हम एक वैल्यू दे देते हैं। इसी तरह से वी हैव यूज फ्लॉट, और फ्लॉट का वेरिएबल भी हम कुछ भी रख देते हैं। इसको हम फ्लॉट जो है वो आपका मैंने आपको बताया था, इट विल टेक अ वैल्यू इन डेसिमल्स। देन वी हैव करेक्टर। करेक्टर कैन बी एनीथिंग. It can be a number, it can be any alphabet, or it can be any special character, but make sure करेक्टर एक ही होगा और ये सिंगल कोट के दरमियान में आएगा। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हैश, ओके, और इसको हम यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। इट टेल्स द कंप्यूटर कि यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट लिख रहे थे, जो टाइप कर रहे थे, दैट इट यहाँ पे वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको फैच करवाते हैं मेमोरी से, तो वही हमारे पास आउटपुट का फंक्शन है प्रिंट एफ मॉड्यूलस डी। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है मेमोरी से वैल्यू को फैच करवाने के लिए। जब मैं मॉड डी इसमें यूज़ करूँगा तो कंप्यूटर को इस चीज़ के बारे में फ़ौरन, जब वो इसको कंपाइल करेगा तो कंप्यूटर फ़ौरन इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि अगला जो एड्रेस मेरे पास आना है, उधर जो भी मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो मुझे फैच करके स्क्रीन पर दिखानी है। तो मॉड डी कॉमा, अब मैंने इंटीजर लेना है तो एक्स में इसको यहाँ पे एड्रेस दे दूंगा, और ये मैंने क्लोज कर दिया। सेम इसी तरह से फ्लॉट का लेंगे हम प्रिंट एफ, एंड मॉड एफ होता है इसके लिए, मॉड एफ, देन क्लोज, और उसके बाद इसके वेरिएबल का नाम जो हमारे पास y है, देन इट इज क्लोज्ड एंड सेमीकोलन। उसके बाद करेक्टर को प्रिंट एफ मॉड सी, देन वी हैव द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, यहाँ से वो उसकी वैल्यू लेगा, फैच करेगा, और यहाँ पे क्लोज। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले हम कंपाइल करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, वी विल चेक एनी एरर और एनी वार्निंग इन दिस प्रोग्राम। तो ये हमारा अभी सो प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, आप देख सकते हैं, और ये हो गया है, इसका स्टेटस डन, मतलब नो वार्निंग एंड नो एरर। हम इसको क्लोज कर देंगे। नाउ व्हाट विल डू, हम इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब ये हमारे पास अलग एक ही लाइन के एक ही रो में आ रही हैं, तो हम व्हाट वी विल डू कि हम इसको स्लैश एन स्केप सीक्वेंस, जो कि ये कहलाए जाते हैं स्लैश एन फॉर द न्यू लाइन। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कितनी तरह के आपके पास जो है वो स्केप सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, ये न्यू लाइन के लिए जो आपके पास एक ही लाइन में डेटा आ रहा है,
तो वो अब आपको शो नहीं होगा। हम कंपाइल एंड रन करते हैं इसको। ये देखें, अब अगर आप गौर करें तो 89 हमारे पास x की वैल्यू थी, 76.89 उसने उसको राउंड ऑफ कर दिया है और उसके बाद सिस्टम ने खुद ही कर दिया, और करेक्टर में जो मैंने हैश डाला था वो आ गया आपके पास। ठीक है जी। सेम इसी तरह से आप यहाँ करेक्टर कुछ भी दे दें, सही है। अगर आप चाहते हैं कि फ्लॉट के अंदर आपके पास डेसिमल के बाद दो वैल्यूज आए, तो व्हाट यू विल डू, मॉड और एफ के दरमियान में आपने डेसिमल के बाद की वैल्यूज बता देनी है। हम इसमें दो ले लेते हैं, ठीक है, 0.2 कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ दो डेसिमल्स ही शो होंगे जो हमने लिखे हैं। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ये देखें 76.89 जो मैंने वैल्यू डाली थी वही आपके पास शो हो गई। अगर आप यहाँ 3 कर देंगे तो इसके बाद का जो भी डिजिट होगा, 0 होगा या कुछ भी होगा, वो सिस्टम आपको खुद ही दिखा देगा। तो ये वैल्यू फेच करवाने का तरीका है फ्रॉम द मेमोरी। आप स्क्रीन पे जब शो करवाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से कोड करना पड़ेगा। तो अभी अब मैं आपको इसको ऑपरेटर्स के साथ यूज करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। व्हाट आई विल डू के एक्स हमने एक वेरिएबल ले लिया। आप अगर सारे वेरिएबल्स एक ही अगर डेटा टाइप के लेना चाहते तो इसी के आगे कॉमा लगा के आप वेरिएबल लेते जाएं। 78 ले लिया और हमने एक और ले लिया z और इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 65। ठीक है जी। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। अब इन तीनों को ऐड करके हम एक वैल्यू जो है वो एक सम के वेरिएबल में हम स्टोर करवा देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, हमने इन तीनों को सेव ऐड कर लिया और इन तीनों का एडिशन जो है सम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। मेक श्योर जिस वेरिएबल में आप वैल्यू पुट कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप भी वही होनी चाहिए जिनकी आपने ली है, वेरिएबल्स की ली हुई है। अगर आप इसकी मुख्तलिफ करेंगे तो वो कंपाइल तो हो जाएगा बट लेकिन आपके प्रोग्राम के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं आएंगी, जो आप वो रिजल्ट्स आपको शो नहीं होंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। सेम वही प्रोसेस है, प्रिंट एफ, और यहाँ मैं पहले एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ, द सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर, यहाँ पे मॉड डी क्योंकि हमें इंटीजर फैच करना है, तो क्लोज, और हमारा रिजल्ट जो किस में मौजूद है, सम के वेरिएबल में। तो व्हाट यू विल राइट सम हेयर। तो ये मैंने यहाँ पे से क्लोज कर दिया। इसको मैं सेव करूंगा, देन आई विल एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब आप देखिएगा जो इन तीनों का जो भी सम होगा वो आपको आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। ये देखें, द सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर 232। तो ये इस तरह से आप मुख्तलिफ किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेटर जो मैंने आपको बताए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको यूज कर सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपको पता है वो किस लिए होता है, डिवीजन भी आपको पता है कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉड्यूलस का मैं डिस्कस करता हूं। मॉड्यूलस मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलस यूज होता है लैंग्वेज के अंदर टू रिटर्न अ वैल्यू ऑफ अ रिमाइंडर। वो जो आपका डिवीजन के वक्त जो रिमाइंडर बचता है, अगर वो स्क्रीन पे आप शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मॉड का ऑप्शन मौजूद होता है। मैं यहीं पे ही इसी प्रोग्राम के नीचे में आपको मॉड का फंक्शन दिखा देता हूं। इंटीजर ए मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसकी मैंने वैल्यू ले ली 25। इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल ले लिया है बी और इसकी मैंने वैल्यू ले ली 5। अच्छा जी, अब मैं इसको इंटीजर c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, अगर मैं ये करता हूं तो मेरा रिजल्ट आएगा 5। ठीक है, ये मैं लिख के भी दिखा देता हूं आपको, मैं वैल्यू फैच करवा के दिखा देता हूं। मैं डायरेक्टली कर लेता हूं मॉड b कॉमा c, ये क्लोज किया, इसको सेव किया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब मैंने से सी को जब मैंने डिवीजन यूज की तो 25 डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर होगा 5। तो आपको न्यू लाइन पे 5 नजर आएगा। अब आपके पास जैसे ही स्क्रीन आउटपुट आएगी आप ये देखेंगे कि ये 232 5 आ रहा है। मैं इसको न्यू लाइन कर देता हूँ एक दफा ताकि आपको न्यू लाइन के ऊपर समझ आ जाए। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन पे गए हम। अब आप देखिएगा
और इसमें आपको नज़र आ जाएगा कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 5 शो होगा। ये देखें 5 शो हो गया। ठीक है जी, ये डिवीजन का काम है। अगर यहीं पर इन दिस प्रोग्राम इफ आई विल यूज़ हेयर मॉड्यूलस जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारा किस तरह से यूज होगा। अब वो क्या होगा, अब ये इसी को ही सेम प्रोग्राम को अब ये क्या हमें रिटर्न करेगा, जीरो। क्योंकि जब 25 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो बचता है हमारे पास। तो अब आपको नजर आ जाएगा कि रिमाइंडर जीरो लिखा हुआ आएगा। तो इस मॉड्यूलस ने रिमाइंडर रिटर्न किया है सी के अंदर। अब ये आपके पास आउटपुट स्क्रीन में अब आपको शो होगा। ये देखिएगा अब आपको जीरो शो हो रहा है। अब मैं आपको इसमें यहाँ पे एक और चीज भी चेंज करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 26 डालता हूँ तो 26 जो है वो अगर 5 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 1 बचना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो अब आपके पास रिमाइंडर 1 नजर आएगा। आप ये देखिएगा इसके अंदर, ये देखें 1 नजर आ गया आपको। तो मॉड्यूलस और डिवीजन में ये डिफरेंस है अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। तो आप इस तरह से डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस को यूज करके डिफरेंट प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके हवाले से मैं आपको और कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस भी इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा कि किस तरह से आप कंसोल बेस्ड प्रोग्राम्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अगर आप ये लेक्चर सुनते हैं तो आपको ईजीली वहाँ पे समझ आएगा। तो कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं आपसे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।